यूक्रेन वॉर फ्रंट से सबसे सनसनीखेज खबर ये रही हमारे सामने। रूस ने यूक्रेन पर गिराया अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब। रूस ने यूक्रेन में गिराया 1.5 टन का बॉम्ब। युद्ध में पहली बार रशियन ग्लाइडिंग बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेनी मिलिट्री के प्रवक्ता ने इस खबर की पुष्टि की है। तो ये हाहाकारी खबर इस वक्त यूक्रेन में जंग के मैदान से सामने आ रही है। न जाने कितनी और तबाही और बर्बादी होना अभी बाकी है। न जाने इस जंग में हमें क्या क्या और देखना बाकी है। ये जो बड़ी खबर हमारे सामने है, 1.5 टन का बॉम्ब गिराए जाने के बाद कैसा महाविध्वंस हुआ है यूक्रेन की धरती पर, इससे जुड़ी एक एक अपडेट होगी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले देखिए ये सबसे नया वीडियो जिसने हलचल मचाकर रख दी है इस पूरे वॉर जोन में। आइए इस बेहद बड़ी खबर की और जो कुछ डिटेल हमारे पास आई है वो आपके सामने सबसे पहले रख देते हैं। ये सबसे नया वीडियो है जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कैसे कैसे बॉम्ब अब वॉर जोन में गिराए जा रहे हैं। रूस ने गिराया 1.5 टन का बॉम्ब। रूस ने युद्ध में पहली बार ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। इसके क्या मायने हैं, मतलब क्या है इसका, यह समझने की कोशिश होगी। रूस ने काफी ऊंचाई से यह बॉम्ब गिराया है और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि इससे जबरदस्त तबाही मची है। इस रशियन बम में 1010 किलो विस्फोटक पेलोड का इस्तेमाल किया गया। आप अंदाजा लगाइए कि इस पूरे रीजन में इस बॉम्ब के गिरने के बाद कितनी तबाही मची होगी। बॉम्ब को रूस ने सबसे पहले 2019 में दुनिया को दिखाया था। उस वक्त किसी ने यह सोचा नहीं होगा कि 2023 में इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। पिछले 4 साल में रूस ने इस बॉम्ब को कई बार टेस्ट किया। ऐसे तमाम मौके सामने आए जब इस बॉम्ब का परीक्षण किया गया, लेकिन अब रियल यूज होता नजर आ रहा है। लंबी टेस्टिंग प्रक्रिया के बाद 1.5 टन का यह बॉम्ब सेना में शामिल किया गया और इसे रूस की ताकत के तौर पर पेश किया गया। लेकिन अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि रूस के 1.5 टन के इस बॉम्ब को गिराने का वीडियो कल आया था, लेकिन आज अब से कुछ ही देर पहले इस बात की पुष्टि हुई है कि यह रशियन ग्लाइड बॉम्ब था जो 1.5 टन का बेहद विध्वंसक बॉम्ब है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय स्वाय साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंह साहब हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। स्वाय साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल हो जाना ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले ना जाने कितने ऐसे मौके आए जब रूस को हमने इस बॉम्ब की टेस्टिंग करते हुए देखा, लेकिन अब सीधे सीधे यूक्रेन की सरजमीन पर इस बॉम्ब को गिरा दिया गया होगा। दो बातें जहन में आती हैं, कितनी तबाही मची होगी और इस बॉम्ब के इस्तेमाल के जरिए संकेत क्या दिए गए हैं, यूक्रेन को मैसेज क्या दिया गया है। समीर, ऐसा है कि आप देखिए कि यूक्रेन जो है एक तरह से हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बन गया, चाहे वो अमेरिका हो या वो रशिया हो। अब ये जो ग्लाइड बम है इसका एक सबसे बड़ा फायदा है कि एयरक्राफ्ट को या जो भी लॉन्च है उसको उस जमीन के ऊपर नहीं जाना, वो दूर रहकर ही फायर कर सकता है। ग्लाइड बम जाता है, टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है, फ्लोट करता हुआ चला जाता है। और आज जो इसमें टेक्नोलॉजी लगाई है वो इसको सैटेलाइट के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस प्रकार से यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम मिले हुए हैं तो उसका ये बड़ा तोड़ है, क्योंकि लड़ाई में जो होता है शतरंज का गेम है कि आपने एक चाल चली तो दूसरा उस पर का किस प्रकार से तोड़ निकालता है। तो अब रशिया स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से दूर से उनके एयरक्राफ्ट फायर करके ग्लाइड बम के द्वारा सही टारगेट पर बर्बाद कर सकते हैं। और बात सही है कि जो बॉम्ब है इस प्रकार 1.5 टन का कहीं भी जाता है, किसी प्रकार के भी जाता है जी, तो वो एक काफी डिस्ट्रक्शन करता है। एसपी सिंह सर, हालांकि ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि यूक्रेन के किस इलाके में इस बम को गिराया गया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो किसी रिहायशी इलाके में गिरता है तो कितनी तबाही हो सकती है। देखिए, पहले जो रशिया ने जो बॉम्ब मैक्सिमम थे हैवी रेट वाले काप 500 सीरीज थे, तो ये काप 500 सीरीज जो है जब आप इसको गिराते हैं, ये भी ग्लाइड बॉम्ब है, इनकी रेंज 20-25 किलोमीटर होती है। जब आप इनको गिराते हैं तो इनका जो एरिया डिस्ट्रक्शन है वो 300 मीटर से 500 मीटर है, और गड्ढा जो करते हैं एरिया अंडर डिस्ट्रक्शन वो करीब 10 से 15 फुट तक होता है। अब आप सोचिए उसका 3 गुना जो वेपन कैपेबिलिटी है वो कितना बड़ा विध्वंसक होगा, पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर नलीफाई कर देगा। और ये जो बॉम्ब है इसके लिए ट्रायल बहुत पहले भी गए, 2019 में इसको लॉन्च किया गया,
लेकिन इससे पहले भी ट्रायल हो चुके हैं और रशिया धीरे धीरे इनकी मैं आपसे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। ये जो हम वॉर की बात कर रहे हैं, जो शुरू से बोला है कि रशिया अपनी एयर पावर क्यों नहीं यूज़ कर रहा, कैसे कैसे यूज़ कर रहा, ये रशिया धीरे धीरे अपने जो वेपन है हायर ग्रेड की तरफ बढ़ता जाएगा। वो धीरे धीरे, और अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है जब रूस जो है वो अपने आधुनिक और सबसे शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करेगा। आसमान से, जमीन से और समंदर से, हर जगह से हमले अब तेज हो जाएंगे। देखिए एक और बड़ी खबर आ गई है। ब्रियांस्क अटैक से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है। रूस की सीमा में यूक्रेनी सैनिकों के घुसने का वीडियो सामने आया है। जंगल के रास्ते रूसी सीमा में घुसे थे यूक्रेनी लड़ाके। यूक्रेन ने खुद रूसी सीमा में घुसने का वीडियो जारी किया है। तो देखिए रूसी सीमा में यूक्रेन के सैनिक घुस रहे हैं और इसका वीडियो खुद यूक्रेन की ओर से जारी किया गया। जवानों ने रूस के बॉर्डर को अब पार करना शुरू कर दिया है, यानी कि अब यूक्रेन के सैनिक रूस को चुनौती देना चाहते हैं रूस के अंदर घुसकर। ये वीडियो कम से कम यही बता रहा है। तो निश्चित तौर पर यह बेहद सनसनीखेज वीडियो है। आइए इस पूरी खबर की डिटेल पर नजर डालते हैं। बिग बॉल पर सारी जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे एक एक करके। देखिए रूस में कैसे घुसे हैं यूक्रेनी सैनिक। सबसे पहले यही वो वीडियो है जो कि यूक्रेन के सैनिकों की ओर से बनाया गया है और ये वीडियो बाकायदा जारी भी किया गया है। आपको नजर आ रहा होगा जंगल के रास्ते रूस की सीमा में घुसे हैं यूक्रेनी सैनिक। ब्रियांस्क घुसपैठ का ये वीडियो है और यूक्रेन ये वीडियो जारी करके ये बताना चाहता है कि देखिए यूक्रेन कितनी बड़ी चुनौती रूस को दे रहा है। रूस की सीमा के अंदर घुसकर जंगल का रास्ता चुना गया था रूस की सीमा में एंट्री के लिए। अब इससे जुड़ी जो जानकारी है उस पर नजर डालते हैं। खुद यूक्रेनी सैनिकों ने ब्रियांस्क घुसपैठ का वीडियो जारी किया है, यही बताने के लिए कि देखिए हम आपकी सीमा के अंदर घुसकर अब आप पर हमला करेंगे। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के ब्रियांस्क में घुसपैठ जंगल के रास्ते से की थी। जंगल का रास्ता चुना गया था घुसपैठ के लिए और घुसपैठ के बाद फायरिंग की थी जिसमें एक मौत भी हो गई थी। एक मौत भी हो गई है। कुछ सिविलियन को बंदी भी बनाया गया और उसके बाद में रूसी सेना ने इन्हें खदेड़ दिया। जैसे ही रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों को देखा इन्हें खदेड़ा भी गया। हमले से पहले वीडियो बनाते हुए यूक्रेनी सैनिक हंसी मजाक करते भी नजर आए हैं। तो ये लगातार वीडियो और उससे जुड़ी जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जो तमाम खास मेहमान जुड़े हुए उनका रुख करते हैं। राठौर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ब्रियांस्क का इलाका कितना महत्वपूर्ण है जहां पर अब यूक्रेनी सैनिक घुसपैठ करना चाहते हैं। जंगल के रास्ते को चुना गया और रूस के लिए क्या ये चिंता की बात नहीं है कि रूस के भीतर घुसकर यूक्रेन की सेना उन्हें चुनौती दे रही है? देखिए, जो ये ब्रियांस्क प्रदेश है रूस का, ये यूक्रेन के चेर्निव के साथ लगता है, उत्तर में पड़ता है और वहाँ पर ये घुसपैठ हुई है। पिछले कोई 2-3 हफ्तों से छोटी छोटी बॉर्डर पे स्कर्मिशेस चल रही हैं, जैसे सूमी में हुई है और बेलगोरोड में भी हुई है। ये दिखाती है कि यूक्रेनी सेना अब रूस में घुसने से गुरेज नहीं करेगी। लेकिन देखिए राठौर सर, सवाल यह है कि खुद इसका वीडियो बनाना यूक्रेनियंस की तरफ से और इसको खुद जारी करना, ये क्या बतलाना चाहते हैं? ये रूस को चैलेंज कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हम भी आपके सीमा में घुस सकते हैं। ब्रियांस्क वही जगह है जहां से कभी पिछले साल जो कीव में और चेर्निव में अटैक हुआ था। जी चलिए। बाखमुट में अब तक के सबसे बुरे हालात में यूक्रेनी फौज फंसी हुई है। ब्रिटेन की तरफ से भी यह बात कह दी गई है कि बाखमुट की लड़ाई खत्म हो चुकी है। यानी ब्रिटेन भी यह मान रहा है कि बाखमुट में यूक्रेन को भारी मदद के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। यूक्रेन के पास बाखमुट बचाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। यानी पिछले कई महीनों से बाखमुट की जो जंग चल रही थी उसमें रूस ने आखिरकार जीत हासिल कर ली। और कौन इसको मान रहा है, कौन ये बात कंफर्म कर रहा है? खुद ब्रिटेन की तरफ से बात कही गई है कि देखिए जो बाखमुट की जंग है इसमें यूक्रेन को हार का सामना करना पड़ा है और कोई अब ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई भी उम्मीद हो यूक्रेन के पास इस जंग में एज या फिर बढ़त हासिल करने के लिए। तो आइए अब आपको बाखमुट की पूरी मौजूदा तस्वीर क्या निकल कर आ रही है यह समझाते हैं। बाखमुट में यूक्रेन का टोटल सरेंडर हो गया है और यह बोल कौन रहा है? सोर्स न्यूज वीक एपी की तरफ से यह सोर्स है। रशियन फोर्स के सामने फंस चुके हैं यूक्रेनी सैनिक, इस बात का दावा किया जा रहा है। और इस तरफ आप देखिए बाखमुट से यह लगातार तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर भारी विध्वंस मचा हुआ है, खंडहर में तब्दील हो चुका है पूरा बाखमुट शहर। रूसी सेना इलाके में 3 तरफ से
हमला करने में सक्षम है, यानी कि घेर लिया गया है यूक्रेनी सैनिकों को। अगस्त से लड़ रही यूक्रेनी सेना अब इस वक्त भागने के फिराक में है, भारी दबाव में है। यूक्रेन के इस पूर्वी किले में अब वैगनर लड़ाकों का पूरी तरह से दबदबा हो गया। वैगनर चीफ ने क्या कहा है, जो कि यहां पर लड़ रहे हैं, यूक्रेन वॉर की सबसे खूनी जंग हम जीत गए हैं। वैगनर ग्रुप की तरफ से भी यह बड़ा दावा। और क्या कहा, पिछले 6 महीने में यह रूस की सबसे बड़ी जीत है, बाखमुट को जीतना। हमने पूरे बाखमुट शहर को घेर लिया है, यानी कि जीत का दावा वैगनर ग्रुप भी कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स के पास भागने के लिए सिर्फ एक सड़क है, और जो हम बता भी रहे थे कि इसे इसलिए खाली छोड़ा गया ताकि यूक्रेनी सेना पीछे जा पाए। सिंह सर, मेरा सवाल आपसे है, बाखमुट की जंग को लेकर यह कहना ब्रिटेन की तरफ से कि अब यूक्रेन वहां पर हार गया है, अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि यूक्रेन कुछ भी कर पाए, यह कितना बड़ा बयान है, और बाखमुट हारना यूक्रेन के लिए कितना बड़ा सदमा भी है? ये करुणा, बहुत अच्छी ये चीज़ है जो सामने आ रही है कि एटलीस्ट अब वेस्टर्न मीडिया अब वो फेक न्यूज़ नहीं चला रहे। आज तक क्या था, सब फेक न्यूज़ चल रही, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही थी। एटलीस्ट इस सेंस में उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि जो रशिया को घेरने की कोशिश कर रहे थे, पूरे वेस्टर्न ताकत लगाई थी, वो भी काम नहीं आई। देखिए सिंपल चीज़ है, वहाँ पे लैंड वॉरफेयर चल रही है, और लैंड वॉरफेयर में बिल्कुल कंटिन्यूस लैंड है, और वहाँ पे रशिया बहुत बड़ी फौज के साथ है, तो उसको ओवरपावर करना फॉरेन एड से इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वहाँ पे यूक्रेन के ही लोग हैं, ना तो ब्रिटेन के लोग हैं, ना यूएसए के लोग हैं, ना किसी और यूरोपियन कंट्री के। तो जो फाइट है उनको करनी पड़ रही है। जी, इस वक्त वेपन दे सकते हैं, लेकिन आप इस वक्त बाखमुत में और क्या हालात हैं और आगे कैसे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, इसको भी समझते हैं कि बाखमुत में नागरिकों के सामने इस वक्त कितनी बड़ी त्रासदी है, उनको क्या झेलना पड़ रहा है। अब बाखमुत ना वहां से आप निकल सकते हैं ना भाग सकते हैं, हालांकि ज्यादातर नागरिक अब शहर छोड़ चुके हैं, बाखमुत छोड़ करके वो जा चुके हैं। जहां 70 से 80 हजार आबादी वाला इलाका था, बमुश्किल वहां 5 से 6 हजार लोग बचे हैं। बचे कुछ नागरिकों को निकालना अब वहां पर आसान नहीं रह गया है। नागरिकों के लिए वहां से निकलना भी संभव नहीं कि गाड़ियों के जरिए वो निकल जाए। वहां से निकलने का मतलब है कि वो गोलियों का निशाना बन सकते हैं, और जैसे तैसे छिपकर पैदल निकलने का ही एकमात्र उनके पास विकल्प है। अब सोचिए, 70 से 80 हजार आबादी वाला इलाका और शहर में गिने चुने लोग बचे हैं, वो निकलेंगे कैसे, ये इस वक्त उनके सामने सबसे कठिन सवाल है। संजय भारद्वाज सर, अब ऐसी स्थिति में बाखमुत जो कि बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका है, 4-5 हजार लोग मात्र बचे हैं, अब वो गाड़ियों के सहारे निकल नहीं सकते, पैदल निकलेंगे उसमें भी डर है कि गोलियों के शिकार ना हो जाए। देखिए 2-3 बातें इसमें। पहली बात कि कोलेट्रल डैमेज तो होगा, वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है, जो वहाँ पे जनता है बागपुत में, वो निश्चित रूप से सफ़र करेगी, तो उनके लिए एक ही मात्र रास्ता है कि आप वहाँ से निकलिए, आप वहाँ से पलायन कीजिए। वो पलायन शुरू कर दिया, क्योंकि स्ट्रेटजिकली बागमुत दोनों के लिए, चाहे यूक्रेन के लिए, रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो कनेक्टिंग पॉइंट है चारों तरफ से, आप ये चाहे मारियोपोल हो या कहीं से भी आप देखिए कि बहुत स्ट्रेटजिकली ये पानीपत था, और इस पानीपत में को अब रशिया ने जीत लिया। अब लड़ाई रशिया के लिए और आसान हो गई है, और रशिया अपने हथियारों, क्योंकि उन्होंने देखिए सीधा ऐलान जब कर दिया, जब उन्होंने न्यू स्टार्ट को विड्रॉ कर लिया था कि अब हम हथियारों से और बड़े हथियारों से लड़ेंगे अगर हमको विक्ट्री नहीं मिलेगी। बाखमुत पर कब्जा यहाँ से इस युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट हो रहा है इस साल, क्योंकि 1 साल खिंच चुका है। बाखमुत को लेकर जंग चल रही थी, रशियन फोर्स वहां पर पूरी तरीके से काबिज हो चुकी है। निश्चित रूप से देखिए वही यही बात है ना, अब 3 तरफ से घेर लिया, एक एग्जिट पॉइंट दिया है ताकि वहां के जो नागरिक हैं वो निकल। लेकिन संजय सोई सर, जो संजय भारद्वाज कह रहे हैं, क्या वाकई में आपको लग रहा है, चाहे बाखमुत हो या फिर दूसरे इलाके हो जहां पर रूस अपने कब्जे का दावा तो कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक वहां बड़ी चुनौती दे रहे हैं, क्या इतनी आसान तस्वीर ये है कि अनाउंस कर दिया जाए और कब्जा पूरी तरीके से हो जाए? क्योंकि यूक्रेन तो मानने से लगातार इनकार कर रहा है, और ना सिर्फ इनकार कर रहा है बल्कि वहां जाकर चुनौती भी दे रहा है। देखिए जंगल के रास्ते रूस की सीमा के अंदर घुस रहा है। नहीं अंजलि जी, ऐसा है कि इस प्रकार जो बिल्टअप इलाके हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है। आज भी अगर मान लीजिए रशिया ने जो बात आई है, वो 3 तरफ से घेरा हुआ है, एक तरफ से छोड़ा हुआ है। अभी भी जो एक बिल्डिंग की लड़ाई, एक गली की लड़ाई, वो अभी भी जारी है, और जो काफ़ी समय लेती है। आज भी अगर बाखमुट पे कब्जा है, यानी कि पूरा डोमिनेशन किया हुआ है रशिया ने, लेकिन बहुत सी पॉकेट ऐसी होंगी जहां पर यूक्रेनी सैनिक मुकाबला करते रहेंगे और कुछ ना कुछ कैजुअलिटी। और शायद उसका बड़ा एक कारण ये भी है सर, क्योंकि यूक्रेन जियोग्राफिकली बहुत बड़ा एरिया है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यूक्रेन बहुत बड़ा है और इसीलिए बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है रूस को कि किसी एक इलाके पर पूरे तरीके से अपने कब्जे का ऐलान कर दे। यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। बाखमुत के फ्रंट पर यूक्रेन की भारी तबाही हुई है। 24 घंटे में करीब 500 जवानों की मौत हुई है या इतने ही जवान घायल हुए हैं। रूसी हमलों में सैन्य साजो सामान भी तबाह हुए। अब लड़ने की हालत में नहीं दिख रहे यूक्रेनी सैनिक। कुल मिलाकर बाखमुत से जो ताजा तस्वीरें, ताजा वीडियो सामने आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करते हुए कि इस पूरे इलाके में यूक्रेनी सैनिकों को हार का सामना करना पड़ा है और रूसी फौज का बाखमुत के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा हो चुका है। लेकिन इस जंग में कैसे पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जो ये सवाल उठाती हैं कि आखिर इतनी बर्बादी के बाद अगर बाखमुत पर कब्जा कर भी लिया रूस ने तो पुतिन को क्या हासिल हुआ। आइए अब देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में बाखमुत में यूक्रेन ने क्या कुछ खोया है। बाखमुत में रौंद दिए गए यूक्रेनी, ये कहा जा रहा है 24 घंटे में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। जवानों की मौत का आंकड़ा देखिए 490 तक पहुंच रहा है। कहा जा रहा है कि इतने ही जवान घायल भी हुए हैं। इन्फेंट्री व्हीकल जो है वो 3 बर्बाद हुए, पिकअप ट्रक 4, कार 9, मस्टा बी होवित्जर 4, D30 होवित्जर 3, D20 गन 1, यूएस मेड M777 1। ये रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि हमने इतने साजो सामान बर्बाद कर दिए हैं, यूक्रेन को करारी चोट पहुंचाई है। हमारे साथ सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, मुझे ये बताइए कि अगर हम इस जंग को लेकर यह तस्वुर करते हैं कि परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा तो वो फाइनल स्टेज होगी। आज आप देखिए ब्रायांस्क में यूक्रेनी सैनिक अंदर तक दाखिल होकर रूस पर हमले कर रहे हैं। उधर 1.5 टन का बॉम्ब, ग्लाइड बॉम्ब गिराता हुआ रशिया नजर आ रहा है। पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया। क्या सेमीफाइनल स्टेज आ चुकी है क्या? नहीं, अभी भी नहीं है। देखिए, ये जो है, जो आप न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, वो मेरे असेसमेंट से बहुत दूर है। अभी वो स्टेज आई नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जो है, जो छोटे छोटे वेपन दे रहा है वेस्ट, जो उनको यूक्रेन को, वो से एक रशियन ऑफेंसिव को होल्ड करने के लिए, मतलब उसको पूरी तरह से काउंटर नहीं, एक जैसे कहते हैं होल्ड कर सकता है, उतना ही कर सकता है। तो एक डिले हो रहा है, रशिया की जो विक्ट्री की तरफ है वो डिले कर सकते हैं। लेकिन सिंह सर, ये कैसे आप मानते हैं कि 1 साल युद्ध को हो चुका और अभी भी होल्ड करने की पोजीशन में यूक्रेन है? देखिए, जो इसे तो बड़ा चैलेंज मानेंगे। सारी वॉरफेयर जो है अभी लैंड वॉरफेयर हो रही है। लैंड वॉरफेयर कहता है, जैसे भी सोई सर ने बताया, एक एक बिल्डिंग के लिए लड़ाई होती है, एक एक इंच के लिए लड़ाई होती है। राठौर सर, एक सवाल मेरा आपसे है, ये बताइए, ये जो हार है ये वाकई में यूक्रेन की सिर्फ हार है या फिर अमेरिका के नेतृत्व में ये पूरे नेटो की हार है? आज बाखमुट अगर यूक्रेन के हाथ से गया तो देखिए, बाखमुत के लिए मुझे आप 1.5 मिनट दीजिएगा। बाखमुत क्यों इम्पॉर्टेंट है और बाखमुत में किसने क्या खोया और क्या पाया, जानने वाली बात है। मई 2022 से बाखमुत में लड़ाई चल रही है। आपको याद होगा जनवरी 2023 में सोलेडार पे रशियन आर्मी ने कब्जा किया था। सोलेडार से बाखमुत की दूरी सिर्फ 13.5 किलोमीटर है और जनवरी से लेके अब तक वो बाखमुत में लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो यूक्रेनी आर्मी ने रशियन स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव को ब्लंट कर दिया है बाखमुत में। ये भी तो आप समझें, बाखमुत में उनको रोक के रखना छोटी बात नहीं। अगर बाखमुत में ये है तो क्रामाटोर्स्क और स्लोवांस्क में रशियन आर्मी जो 50 किलोमीटर दूर है, वहां पर क्या ये पूरा सीजन लगा देंगे? तो रशियन आर्मी को हासिल क्या हुआ? मारे गए सैनिकों के शव लौटा रहे हैं वैगनर लड़ाके। यूक्रेनी सैनिकों के शव को वैगनर लड़ाके भेज रहे हैं। वैगनर ने खुद वीडियो जारी किया है, वो वही वीडियो है जो आपके सामने है और जानकारी इस बारे में दी है। सैनिक परिवारों का जवानों के शव पर पूरा हक है। वैगनर की तरफ से कहा गया है शव भेजने के बाद यूक्रेन सरकार मुआवजे से नहीं कर सकेगी इनकार, ये भी वैगनर लड़ाकों की तरफ से। ये देखिए, ये जो वैगनर लड़ाके हैं, ताबूत में किस तरह से सैनिकों के शव को भेजा जा रहा है। सर, ये जो तस्वीरें, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तक हमने देखा काफी वॉर क्राइम्स की तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब वैगनर लड़ाके बाकायदा वीडियो बनाकर सभी वो यूक्रेनी सैनिक जो मारे गए हैं उनके परिवार वालों के पास उनके अपने जा पाए, उनका शव जा पाए, ये पूरी मुमकिन कोशिश हो रही है। देखो ना, यहाँ दो बातें हैं। एक तो बाखमुत की लड़ाई में जो जीत है, उस ज्यादा जीत के अलावा जमीन को पकड़ने की वजह एक मॉरल विक्ट्री ज्यादा है कि एक सेना के लिए मोराल हाई होना, देश के लिए मोराल हाई होना एक प्रेस्टीज का सवाल हो गया। दूसरी बात, जो शव वापस दे रहे हैं, यहाँ भी एक मॉरल हाई ग्राउंड दे रहे हैं कि हम देखो जीता है, उसके बाद शवों को, सैनिकों को शवों को जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से पूरी इज्जत के साथ, जो सैनिक को इज्जत मिलनी चाहिए उस प्रकार से वापस दे रहे हैं। तो ये दोनों बातें जो हैं, इस समय में जो रशिया ने बहुत स्ट्रेटेजिकली
बहुत तो साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा गेम खेला है, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी रखी है कि जो एक मॉरल हाई ग्राउंड लिया बखमुट जीत के द्वारा और दूसरा इस शवों को वापस है। जी, और इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि बाखमुत में फैसले नहीं ले पा रही यूक्रेनी सेना। सैन्य प्रवक्ता और कमांडर कर रहे हैं अलग अलग दावे। बाखमुत से निकलने पर यूक्रेनी सेना में भारी असमंजस है कि क्या वहां से हम निकल जाए या वहां पर टिके रहें, क्योंकि जिस तरीके से रशियन फोर्स बाखमुत के इलाके में आगे बढ़ रही है और उनका यह दावा है कि बाखमुत पर उनका पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। क्या यूक्रेनी सैनिक जो वहां पर हैं, क्या वो अब बाखमुत से आगे बढ़ जाए, वहां से निकल जाए? ये इस वक्त वो असमंजस में है। फैसले में अब देरी हो रही है और वो ले भी नहीं पा रहे कि फैसला करना क्या है, क्योंकि ज़ेलेंस्की बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बाखमुत में अभी भी रशियन फोर्स का कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि रशियन फोर्स किस तरीके से आगे बढ़ रही है। आइए अब देखते हैं कि बाखमुत में यूक्रेनी सेना के अंदर कितना कंफ्यूजन इस वक्त है, असमंजस, कितने ज्यादा असमंजसता में वो पड़े हुए हैं। एक यूक्रेनी कमांडर और सेना के प्रवक्ता के बयानों में कितना फर्क है, इसे भी हम आपको समझाते हैं इंफॉर्मेशन के जरिए। देखिए, कमांडर यूक्रेनी ड्रोन यूनिट के, हमें बाखमुत छोड़कर तुरंत निकल जाने का आदेश मिला है। प्रवक्ता यूक्रेनी मिलिट्री, हम बाखमुत शहर नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों में कंफ्यूजन है, दोनों में कंफ्यूजन है। दोनों बयानों को देखिए, एक तरफ बयान आता है हमें बाखमुत छोड़कर तुरंत निकल जाने का आदेश मिला, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अभी हमें वहां पर रहना, बाहरी हिस्सों में हम अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। रणनीति के तहत सैनिकों की तैनाती हमने वहां पर की है। रोटेशन के आधार पर तैनाती रणनीति का एक हिस्सा है, यह कहा जा रहा है प्रवक्ता यूक्रेनी मिलिट्री की तरफ से। जबकि कमांडर ने क्या कहा है आप देखिए, ये कह रहे हैं कि हमें आदेश मिला निकल जाओ, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये तो हमारे रणनीति का एक हिस्सा है। भारद्वाज सर, ये कंफ्यूजन क्यों? क्या इसे ये माना जाए कि अब तय नहीं हो पा रहा है कि जवाब क्या दें? क्योंकि अगर आप आदेश देते हैं वहां से निकल जाओ तो दुनिया के सामने मैसेज चला जाएगा कि यूक्रेन पर रूस पूरी तरीके से हावी हो चुका है। देखिए, ये बात साफ हो गई कि रशिया ने बाखमुत पर कब्जा कर लिया है जब यूक्रेन ने 2 ब्रिज, जो कनेक्टिंग ब्रिज है वेस्टर्न साइड में, उनको अब अपने आप ही डैमेज कर दिया। यानी कि जो बाखमुत के बाद की जो लड़ाई है उसके लिए रणनीति तैयार हो रही है। वहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ये वो निश्चित रूप से यूक्रेनी सेना उसको एक्सेप्ट कर चुकी है। अब आगे रशियन सेना ना बढ़े, इसकी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। बाखमुत से आगे क्या? अगर इस स्ट्रेटेजी का निश्चित रूप जिक्र से करते हैं तो बाखमुत से आगे क्या? क्योंकि बाखमुत को तो लेकर ब्रिटेन ने भी मान लिया कि हाँ, यहाँ पर हार हो रही है। निश्चित रूप से बाखमुत ही कीव को प्रोटेक्ट किया हुआ था, अब कीव की तरफ लड़ाई बढ़ेगी। और राठौर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, बाखमुत में क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है? बाखमुत के आगे आखिर क्या? अब अगला नंबर किसका होगा? देखिए समीर, बाखमुत में जो दुविधा है यूक्रेनी सेना की वो बहुत बड़ी है। यूक्रेनी सेना को फाइटिंग विड्रॉल करना है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि सारे ऑप्स ऑफ वॉर में सबसे कठिन होता है विड्रॉल, रणभूमि छोड़ना। यूक्रेनी सेना नहीं चाहती है कि यहाँ एक स्टैम्पीड हो। आपने खुद बोला कोई 5000 सिविलियन फंसे हुए हैं। यूक्रेनी सेना तब तक रशियन सेना को रोके रखेगी जब तक कि एक प्लान्ड विड्रॉल के तहत लोग निकल ना जाएं। अब आती है बात बाखमुत के बाद क्या? बाखमुत के बाद रशियन सेना की साइट्स पे होगा क्रेमाटोर्स्क। रशियन सेना चाहेगी स्लोवांस्क की तरफ बढ़ना, जो वहां से 50 किलोमीटर दूर है, और स्लोवांस्क और क्रेमाटोर्स्क ट्विन और सिटी। उसमें कितने दिन लग जाएंगे? आपने कहा कि इतने महीनों तक रोक के तो रखा है। आप देख तो लीजिए सोचिए कि ये जो अगर मामूली बात नहीं है। मई 2022 से बाखमुत में लड़ रहे हैं, तो स्लोवांस्क और क्रेमाटोर्स्क में रशिया कब पहुंचेगा आपके के लिए छोड़ता हूं। यानी लंबी क्योंकि दूरी अभी जिस तय करनी है तरीके से- रूस को, जैसा राठौर सर बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर चेचन फाइटर से जुड़ी। चेचन कमांडर कादिरोव की हालत बेहद नाजुक है, ये बताया जा रहा है। कादिरोव को जहर दिए जाने की आशंका है। किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं रमजान कादिरोव। पुतिन ने कादिरोव के बेटे से मुलाकात भी की है। तो देखिए, इस जंग में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि चेचन फाइटर्स और वैगनर फोर्सेस किस तरह से रूस के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई हैं। इससे पहले तमाम इलाकों पर कब्जे की जो रणनीति बनाई गई, उसमें रमजान कादिरोव की स्ट्रैटेजी को खुद पुतिन ने भी सराहा और उन्हें बड़े बड़े मेडल देकर सम्मानित भी किया। लेकिन अब उन्हीं रमजान कादिरोव के बारे में बहुत अहम खबर सामने आ रही है। आइए देखते हैं कि कादिरोव की जिंदगी से जुड़ी इस पूरी खबर की डिटेल है क्या। कादिरोव को क्या वाकई जहर दिया गया है? संकट में पुतिन के करीबी की है जान, ये कहा जा रहा है। और ये अपने आप में अगर वाकई ऐसा है तो पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की जिंदगी खतरे में है, ये कहा जा रहा है।
यूएई के जाने माने सर्जन चेचेनिया की राजधानी में नजर आए हैं। ग्रोजनी में 30 साल के एक्सपीरियंस वाले एक और डॉक्टर पहुंचे हैं। कुछ बड़ा यहां पर हुआ है और अब ये जो खबरें सामने आ रही हैं ये कहीं ना कहीं उसकी तस्दीक कर रही हैं। कादिरोव को जहर दिए जाने की खबर है। कादिरोव में जहर दिए जाने के लक्षण पाए गए। जहर की वजह से किडनी खराब होने की आशंका है। यह खबर सामने आ रही है कि जिस तरह का जहर दिया गया है उसने डायरेक्ट किडनी पर वार किया है, किडनी पर असर हुआ है। पुतिन ने रमजान कादिरोव के बेटे अखमत कादिरोव से भी मुलाकात की है। यह भी कहीं ना कहीं बताता है कि रमजान कादिरोव के साथ कुछ बुरा हुआ है और पुतिन की ये मुलाकातें भी उसकी तस्दीक करती हुई नजर आ रही हैं। संजय सॉय साहब, अगर वाकई ऐसा है, अगर इन खबरों पर पूरी तरह से यकीन किया जाए तो ये रूस के लिए और खुद व्लादिमीर पुतिन के लिए, जिनके बड़े मजबूत सिपाहसालार माने जाते हैं रमजान कादिरोव, उनके लिए कितना बड़ा झटका आप मानते हैं? समीर, इसमें दोनों बातें संभव है, क्योंकि जब ये जंग चल रही है तो ये बात हम देख रहे हैं कि पुतिन के करीबियों के ऊपर खतरा बना हुआ है। पहले भी उनके काफ़ी करीबी पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, वो मारे गए थे जब उनकी बेटी बच गई थी, और उसके बाद भी कई जो करीबी हैं उनके ऊपर हमले होते रहे। यहाँ पर ये कहना मुश्किल है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। और संजय सॉय साहब, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मेन एडवाइजर हैं अलेक्जेंडर, उनकी पत्नी को मार दिया गया था और उसमें भी यूक्रेन का नाम सामने आया था कि यूक्रेन की तरफ से हमला हुआ रूस के अंदर घुसकर। नहीं, बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूं कि पुतिन के करीबियों को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठाई है, ये कहना मुश्किल है कि जोड़ना चाहते हैं। आप बता रहे थे सर, कादिरोव के पिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कादिरोव क्यों इंपॉर्टेंट है पुतिन के लिए? कादिरोव की जो पर्सनल आर्मी थी उसने मारियोपोल जीत करके पुतिन को दिया। कादिरोव के फादर जो रशिया चेचन के राष्ट्रपति थे, उनका भी असेसिनेशन हुआ था बम ब्लास्ट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कादिरोव नहीं रहते तो चेचनिया एक उनका अनस्टेबल प्रांत है, उसमें फिर से अनस्टेबिलिटी हो सकती है। इसीलिए आपने दिखाया कि उनके बेटे से पुतिन ने मुलाकात की। उनके बेटे मारियोपोल में लड़ रहे थे, तो ये एक फैमिली ट्री है और फैमिली होल्ड है चेचनिया में। वो बहुत सबसे बड़ी बात है कि देखिए, रूस के डॉक्टरों की मदद नहीं ली जा रही है, यूएई से सर्जन को बुलाया गया है। अब सवाल है कि कादिरोव को मारना कौन चाहता है।